हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये इंटीग्रेशन सीरीज़ का 5th वीडियो है। ऑलरेडी चारों वीडियोस अपलोडेड है इंटीग्रेशन से। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे थे। सो प्लेलिस्ट भी आपको अवेलेबल, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगी, बहुत जगह है चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी, या तो फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगी। पहले चारों वीडियोस अपलोडेड है, वो प्लीज़ आप लोग देख लेना, क्योंकि सीरीज़ को अच्छे से पूरा फॉलो करोगे तो इंटीग्रेशन की पूरा जो चैप्टर है इसकी हर एक डाउट्स और कन्फ्यूजन्स आई होप क्लियर हो जाएगी। सो मैंने बताया था कि लास्ट मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसके बाद मैंने बताया था कि ऐसे जो पावर के फॉर्म पे जो इंटीग्रेशन होते हैं उनको मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करना होता है। और इंटीग्रेशन सॉल्व करने की बहुत सारी मेथड होती है जो मैंने आपको पहले बता रखा है। सो ये सारे फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस कैन ओनली बी सॉल्व्ड यूजिंग द मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके ही हम इन इंटीग्रेशंस को सॉल्व करेंगे। सो आज चारों क्वेश्चंस लेंगे, इनसे आई होप आपका थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे, बट इस वीडियो में ये आज इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक के बारे में। सो आज क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट एक वीडियो आएगा जहाँ पे और भी कुछ एक्सटेंडेड क्वेश्चंस हम कराएंगे आपको। सो ऐसे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ इंडेफिनिट है, इसलिए कोई लिमिट्स नहीं है, इनिशियल और फाइनल कोई पॉइंट नहीं है, इंडेफिनिट है। सो tan x इंटू सेकेंड टू द पावर 4x। सो सब्स्टिट्यूशन इसके करना है तो कैसे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए tan x इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सेकेंड स्क्वायर x इंटू सेकेंड स्क्वायर x dx, यस। और जब हम बता रहे थे आपको कि सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूशन हम कब यूज़ कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूट हम कैसे मतलब समझे कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है, वो हम देखेंगे। जिसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल है या नहीं। सो यहाँ पे इजीली दिख रहा है आपको कि यदि आप tan x को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये सेकेंड स्क्वायर x का फॉर्म आपके पास है, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x होता है, तो इजीली आपको ये मिल जाएगी। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, ये सेकेंड स्क्वायर x का क्या होगा, इसके लिए भी उपाय है। एक फॉर्मूला आप जो जानते हो, 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x, यानी सेकेंड स्क्वायर x की जगह हम 1 + tan स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। सो कैसे, इंटीग्रेशन tan x इंटू, इसकी जगह मैं लिख रही हूँ 1 + tan स्क्वायर x और इसको एज इट इज़ छोड़ रही हूँ। नाउ मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी, लेट tan x इक्वल्स टू u, एंड देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर x dx इक्वल्स टू du। एक्चुअल स्टेप में ये क्या होता है, tan x का सेकेंड स्क्वायर x हो गया और ये du dx। सो dx इधर आ जाता है। मैंने आपको एकदम पहले जब इंट्रोडक्शन में इंटीग्रेशन के बारे में बता रहा था और सब्स्टिट्यूशन समझा रहा था तब मैंने बताया था ये सारी चीज़ें। सो प्लीज़ वीडियोस देखो ताकि आपको सिक्वेंशियली सब कुछ समझ में आ जाए। सो इसकी जगह हम du लिख सकते हैं पूरा। अभी इसमें हम u के टर्म्स को डाल देंगे। सो क्या होगा, tan x की जगह हम u लिखेंगे इंटू 1 + u² और ये पूरा टर्म du। बस सिंपल है, नॉर्मल प्रोडक्ट कर दो, u प्लस इसमें देखो इसको अंदर भेज दो, u को, u + u³ du। इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हम सेपरेट भी कर सकते हैं, ये चाहो तो डायरेक्ट कर भी सकते हो, पर आप लोगों के लिए मैं सेपरेट कर रही हूँ। इंटीग्रेशन u du एक हो गया, इंटीग्रेशन u³ du एक हो गया। सिंपल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ u टू द पावर n du, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ, आप लोग जानते हो x टू द पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस से, बिकॉज इट्स अ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे क्या होगा, पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, सो हाफ ऑफ u², क्योंकि u टू द पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, सो हाफ ऑफ u² प्लस ये क्या हो जाएगा 1/4 u टू द पावर 4, इस फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं, प्लस c। सिंपल है। और अभी u के जगह में हम tan x को भी डाल देंगे, हाफ ऑफ tan स्क्वायर x प्लस 1/4 tan टू द पावर 4x प्लस c, एंड दैट्स योर आंसर। ईजी था ना, इसमें कोई टफनेस नहीं है, बस सब्स्टिट्यूट करना है। किसको सब्स्टिट्यूट करना है वो हमें देखना पड़ेगा। बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू हमें कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ तक कि एडजस्टमेंट ना होगा तो ये भी पॉसिबल ना हो पाता। सो ये एडजस्टमेंट आपको समझना है, और कैसे आगे करते करते आपको क्वेश्चंस के टाइप ऑफ वेरिएशंस देखते देखते आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। सो आई होप इसको आपको समझ में आ गया, और ये तो नॉर्मल फार्मूला का एप्लीकेशन था। आई होप ये आपको समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं।
ये भी बिल्कुल सेम तरीके से हम कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, पावर्स में थोड़ा इंक्रीज आ चुकी है। तो tan x इसको भी हम वही सेम प्रोसेस में करेंगे, tan टू द पावर 5x secant टू द पावर 4x dx। देखो ये डबल टर्म्स के जितने भी होते हैं वो सारे इंटीग्रेशन के बता रही हूँ। ऐसा भी आ सकता है डायरेक्टली लाइक इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर 5x dx, जो कि मैं आज कराने वाली हूँ आपको। और भी आ सकता है इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x, इंटीग्रेशन ऑफ cot टू द पावर 7x, इंटीग्रेशन ऑफ cot टू द पावर 5x, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी फॉर्म पे क्वेश्चंस आ सकती है। वो सारे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने की कोशिश करूँगी, पर इस वीडियो में ऐसे डबल टर्म्स वाले क्वेश्चंस और ये इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर 5x हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसको देखो ये सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी वही सेम लिख दिया ना, चलो इसको हमें तोड़ना है। कैसे करें, secant स्क्वायर x, जस्ट अ मिनट, इंटू secant स्क्वायर x dx, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, tan टू द पावर 5x, इसको भी हम 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख रहे हैं, इंटू secant स्क्वायर x, क्योंकि हमें दिख रहा है ना tan x सब्स्टिट्यूट करने से कम हो जाएगा। सो लेट tan x इक्वल्स टू u, secant स्क्वायर x dx इक्वल्स टू du। सो इंटीग्रेशन, अभी वैल्यूज डालेंगे, u टू द पावर 5 1 प्लस u स्क्वायर du, सिंपल है। अभी नॉर्मल इंटीग्रेशन u टू द पावर 5 du प्लस इंटीग्रेशन u टू द पावर, देखो u टू द पावर 5 इंटू ए, ऐसा कैसा है ये, u टू द पावर 5 इंटू यू स्क्वायर, ये है ना। सो ये होगा u टू द पावर 7, 5 प्लस 2 du, ये बच्चों का था, ये तो एकदम बचपन में आप लोग कर रखे हो नॉर्मल कैलकुलेशंस। सो u टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस u टू द पावर 8 अपॉन 8 प्लस c, सिंपली डाल दीजिए वैल्यू, tan टू द पावर 6x प्लस 1 अपॉन 8 tan टू द पावर 8x प्लस c, एंड दैट्स योर आंसर। आई होप ये भी आपको समझ में आ गई है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम है बिल्कुल, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ secant टू द पावर 6x इंटू tan x dx। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले दोनों क्वेश्चंस में tan x पहले थी और secant x भी थी, और ऐसे ही फॉर्म पे था ताकि हम tan x को सब्स्टिट्यूट करके पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। पर इस क्वेश्चन में देखो आप कैसे एडजस्ट करो, क्या आपको tan x का सब्स्टिट्यूशन करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल है, ये आपको पहले सोचना है। जस्ट थिंक अबाउट इट, secant टू द पावर 6x, इसमें एक बेटर ऑप्शन है, अच्छे से सुन लो। इसको मैं यदि ऐसे लिखूँ, secant टू द पावर 5x इंटू secant टू द पावर secant x इंटू tan x dx। क्यों किया, क्योंकि इससे मुझे एक अच्छी चीज़ मिल रही है, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए आपको इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन अच्छे से सीखने के लिए डिफरेंशिएशन का हर एक फॉर्मूलेज आना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फॉर्मूलेज आएगा तो आपको इनिशियली बहुत जल्दी पता लग जाएगा क्वेश्चन का फॉर्म देख के कि क्या सब्स्टिट्यूट मुझे करना है, क्योंकि जो भी सब्स्टिट्यूट करोगे उसका डिफरेंशिएटिंग फॉर्म ही आपको क्वेश्चन में मिलनी चाहिए, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इंटीग्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टॉपिक्स मैंने बताया है, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला एंड एल्जेब्रिक, बहुत सारे फार्मूलेज है, सारे आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। और इंटीग्रेशन का खुद का कुछ बहुत सारे फार्मूलेज एंड प्रॉपर्टीज़ है जो कि आना इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। सो ये सब कुछ का कॉम्बिनेशन है। सो वेल यहाँ पे मैं यदि secant x को सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरा पूरा काम बन जा रही है, क्योंकि ddx ऑफ secant x इज secant x tan x। तो ये क्या हो जाएगा, secant x tan x dx इक्वल्स टू du। tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है secant स्क्वायर x, एंड secant x का डिफ्रेंसिएशन होता है secant x इंटू tan x। सो बस हो गया, और क्या, u टू द पावर 5 du, सिंपल है, देखो कितना जल्दी हो गया, u 6 अपॉन 6 प्लस c, सो 1 अपॉन 6 tan टू द पावर 6 x प्लस c, एंड दैट्स योर आंसर। ओके, इजी था ना। ऑलराइट, सो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर 5x dx। सो जब भी ऐसे देखिए, अभी तक दोनों टर्म्स के लिए मैं आपको दिखा रहा था, राइट, सिंगल टर्म्स ऐसे होते हैं, तो एक इस वीडियो में एक क्वेश्चन करा रही हूँ, एंड बाकी बहुत सारे फॉर्म्स है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में कराऊंगी, जैसे मान लो sin क्यूब x इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cot टू द पावर 5, वेल tan टू द पावर 5 आ रहा है तो cot टू द पावर 5 भी आ जाएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूलेज यूज़ करने से पूरा सेम फॉर्मेट फॉलो करके आप सॉल्व कर सकते हो।
सो वो आपके लिए होमवर्क है, इंटीग्रेशन ऑफ cot to the power 5x dx tan x का वाला करा रही हो। बाकी बहुत सारे फॉर्म्स है लाइक cot to the power 7x, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे फॉर्म्स है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। इंटीग्रेशन को एकदम धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप कराने के लिए मैंने प्लान किया है एंड आई होप ये हो भी जाएगा। पहले भी बहुत सारे चारों वीडियोस अपलोडेड है, आप लोग देखो, सीक्वेंशियली देखोगे तो पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा और मैं क्या बताना चाह रही हूँ वो भी आप तक अच्छे से पहुँच जाएगा। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। पहले हमें कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। हम ऐसे एडजस्ट करेंगे tan स्क्वायर एक्स इंटू टैन क्यूब एक्स डी एक्स। या देखो tan टू द पावर 5x को हमने ऐसे एडजस्ट किया। अभी मन में क्वेश्चन आ रहा है tan टू द पावर 4x इंटू टैन एक्स भी तो लिख सकते थे ना, उसमें एक प्रॉब्लम है। अब tan टू द पावर 4x इंटू टैन एक्स करके खुद लिखो कॉपी में एंड ट्राई करो सॉल्व होता है कि नहीं। सो tan टू द पावर 4x को कैसे लिख सकते हो, tan स्क्वायर एक्स इंटू टैन स्क्वायर एक्स। उसकी जगह आप एक में फॉर्मूला डालो, क्या लिखोगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू टैन स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स। वेल दोनों को ही सेकेंड स्क्वायर एक्स कर दो, फिर भी आपको फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है। टैन एक्स को सब्स्टिट्यूट कर भी नहीं सकोगे एंड सेकेंड स्क्वायर एक्स को भी आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकोगे, तो उस फॉर्म पे हम नहीं जा सकते। वी नीड टू गो विद दिस फॉर्म ओनली। एंड यहाँ पे हम लोग जानते हैं ना 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स, यानी टैन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, वही लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। समझ रहे हो, लाइक 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर टैन स्क्वायर एक्स है तो इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू टैन क्यूब एक्स। एंड नॉर्मली हम इसको सेपरेट करेंगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स टैन क्यूब एक्स, बस नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन टैन क्यूब एक्स डी एक्स। वेल सो ऐसे दोनों फॉर्म्स हमारे पास आ गए हैं। अभी दोनों को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा सेपरेटली। ये हमारी ओरिजिनल फॉर्म तक आया, अभी इनको भी इसको भी इंटीग्रेट करना है, इसको भी इंटीग्रेट करना है। डायरेक्टली कोई आंसर तो हमें नहीं पता, कोई वैल्यू नहीं पता, नॉर्मल मेथड में सॉल्व करना पड़ेगा। सो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन, और मैं सेपरेटली सॉल्व करके समझा रही हूँ आपको, टैन क्यूब एक्स डी एक्स। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो आप कैसे करोगे। आप इसको नॉर्मली क्या कर सकते हो, नॉर्मली जिस टैन एक्स को सब्स्टिट्यूट कर लो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली सेकेंड स्क्वायर एक्स तो अवेलेबल है, कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है। सो क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी यू। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ टैन की जगह यू लिख दो, यू क्यूब डी यू। सो यू टू द पावर 4/4। सो डायरेक्टली हम वैल्यू डाल रहे हैं 1/4 टैन टू द पावर 4x प्लस सी। काम खत्म। अभी इसको करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ टैन क्यूब एक्स को। देखो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, ओके। अभी इसको एडजस्ट करेंगे कैसे, टैन एक्स इंटू टैन स्क्वायर एक्स। देखो और भी एक यहाँ पे आप सीख रहे हो, जब ऐसे छोटे पावर्स होते हैं तो ऐसे हम सेपरेट कर सकते हैं। नाउ अगेन वही सेम चीज़, क्या टैन एक्स है और यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स होती है। सो ये हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ओके हो गया। अभी फिर से सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन टैन एक्स डी एक्स। अभी आप लोग यदि जानते हो, सो टैन एक्स का डायरेक्टली फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है। टैन एक्स कॉट एक्स कोसेक एक्स सेकेंड एक्स, इसका डायरेक्ट फार्मूलेज हमारे पास होते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स जो होता है वो है माइनस लॉग मॉड कॉज एक्स माइनस 1। इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स होती है माइनस लॉग मॉड कॉज एक्स प्लस सी, माइनस साइन लगता है। इसको आप सेकेंड के टर्म पे भी लिख सकते हो, माइनस लॉग कॉज एक्स भी लिख सकते हो, या तो फिर प्लस लॉग मॉड सेकेंड एक्स भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, कोई भी याद रख लो, दोनों ही करेक्ट है। सो यहाँ पे देखो आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना। पहला क्वेश्चन ये था सॉरी, हमने इसको एडजस्ट किया, इस फॉर्म पे आए, दोनों सेपरेट इंटीग्रेशंस मिली, दोनों को सेपरेटली हमें सॉल्व करना है, देन सब्ट्रैक्ट करना है। सो इसको मैंने पहले सॉल्व कर लिया, ये हमारा आंसर आ गया। एंड इसको अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको भी सॉल्व करते करते एडजस्ट करने के बाद फिर से सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। यहाँ पे देख लो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है एंड इसके लिए हमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट की ज़रूरत है, मतलब टैन एक्स को सब्स्टिट्यूट करने से काम एक बार में हो जाएगा। सो लेट टैन एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हम टी पकड़ रहे हैं, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। सिंपल है ना। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आप क्या, टी और ये डी टी, बस हो गया, माइनस इंटीग्रेशन टैन एक्स डी एक्स। कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, अच्छे से देख लो।
बस ठीक है, ऐसे ही नाम दे दिया यार, यहाँ पे यू लिखा था इसलिए टी दे दिया, कुछ नहीं है उसमें और सेपरेट रीज़न। सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स देखो डी टी हो गया। सो इसको सॉल्व करने से क्या होगा 1/2 यानी टी स्क्वायर अपॉन 2। सो टी स्क्वायर डायरेक्टली हम वैल्यू डाल रहे हैं, सो हाफ ऑफ tan स्क्वायर एक्स माइनस, देखो ये साइन ओरिजिनली इसके लिए माइनस है और इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है माइनस लॉग मॉड कॉज x। सो फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस मिला के प्लस हो जाएगा लॉग मॉड कॉज x प्लस सी। आई होप ये आपके लिए समझ में आ गई है, आप समझ रहे हो राइट। अभी क्या है देखो, पहले ये टर्म है यानी ये माइनस ये करना है, तो इसको थोड़ा हम रब करेंगे। ये आंसर क्या है 1/4 tan to the power 4x, याद रख लो। सो फाइनली वो दोनों करने के बाद आपका फाइनल आंसर क्या है, तो इसका इंटीग्रेशन हमने देख लिया 1/4 tan to the power 4x हो रही है माइनस ऑफ ये इंटीग्रेशन, तो इसका वैल्यू तो ये है पूरा का पूरा, माइनस ऑफ ये लिख लो हाफ ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस लॉग मॉड कॉज एक्स प्लस सी। सो माइनस आप हटा दो, ब्रैकेट ओपन कर लो, तो फाइनल आंसर जो आएगा वही आपका आंसर होगा माइनस लॉग मॉड कॉज एक्स प्लस सी। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप थोड़ा स्पेशल अटेंशन अच्छे से समझने की कोशिश करा है, आपको समझ में आ भी क्या है। वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखो। सो फाइनल आंसर इज 1/4 tan to the power 4x माइनस हाफ tan स्क्वायर एक्स माइनस लॉग मॉड कॉज एक्स प्लस सी, बिकॉज इट्स एन इंडिफरेंट इंटीग्रेशन। सो आपके होमवर्क क्या रहेगी, इंटीग्रेशन ऑफ cot to the power 5x dx। इसको आप खुद से ट्राई करो अपने होमवर्क कॉपी में, क्योंकि tan to the power 5x है। सिमिलरली आप cot स्क्वायर x इंटू cot क्यूब x करके डिफरेंटली सेपरेट करोगे, देन 1 + cot स्क्वायर x इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर x होते हैं, यानी कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 आप cot स्क्वायर x की जगह लिखोगे। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप, जैसे यहाँ पे क्या है आप कॉट और कोसेक के लिए यूज़ करके सॉल्व करोगे। ट्राई करो, प्रॉब्लम होती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वैसे सिंगल टर्म्स में जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, अभी साइन क्यूब एक्स बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे tan क्यूब एक्स आपने देख लिया, एंड पावर्स थोड़ा इंक्रीज करके भी आपको हम कराएंगे। बस आज के लिए इतना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है। एनी डाउट्स और क्वेश्चंस मन में आते हैं सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, टिल देन बाय बाय।